ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सज्जनों, आज पुराने साल का आखिरी दिन है और इंग्लिश तारीख के हिसाब से आज 31 दिसंबर है। 2024 का शुभारंभ होने वाला है। इस उपलक्ष्य में रविवार के दिन में मैंने कुछ वीडियो बनाने का विचार किया है, जिसमें कुछ 3-4 प्रश्न भी आए थे, उनका उत्तर दूं। पहले जो प्रश्न आया हुआ है वो रघुनाथ जी गोसावी का आया हुआ है, जो आगरा के तरफ रहते हैं, जिला आगरा लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि भाई परशुराम, अर्जुन, भीष्म और कर्ण, इनमें से महान धनुर्धर कौन है? भाई परशुराम जी, अर्जुन जी, भीष्म जी और कर्ण, ये 4 महारथी थे। इन महारथियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है और इनकी तुलना बताइए। अभी देखिए सर कि आपने महाभारत देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है, तो आप ये सब प्रश्न कर रहे हो, तो मैं तभी भी आपका एक मान सम्मान देते हुए आपका ये आंसर दे रहा हूँ। आपके दृष्टिकोण में जो परशुराम जी हैं वो एक अंश अवतार है और भीष्म गंगापुत्र है, अर्जुन कुंती नंदन है जो कि इंद्र के अंश के हैं और कर्ण सूर्य अंश के हैं। ये चारों जो है, विष्णु अंश, इंद्र अंश, सूर्य अंश, गंगा अंश, ये चारों अंश जो भी है वो अपनी दिव्यता में है। एक जल, गंगापुत्र मतलब जल, अर्जुन मतलब वायु या बादल बोल सकते हैं, उसके बाद कर्ण सूर्य और परशुराम जो है सुदर्शन अवतार के स्वरूप में। सुदर्शन और विष्णु मिलके परशुराम बने। सुदर्शन का जो अंश है और विष्णु का जो 1% है वो मिलकर परशुराम जी का उद्गम हुआ, अधर्म को नाश करने के निमित्त। तो उस समय ऋषियों का अनादर होता था और एक क्रूर राजा शस्त्र बहु, जिसको अर्जुन भी बोला जाता था, शस्त्र अर्जुन बोलते थे, उस शस्त्र अर्जुन का संहार करने के लिए परशुराम अवतरित हुए। और भीष्म जो अवतरित हुए वो गंगापुत्र के अंश से उत्पन्न हुए। दूसरा, भीष्म और व्यास मुनि एक ही पिता के मतलब एक ही वंश के हिसाब से है। मतलब एक तरीके से माँ जो उनकी है वो एक ही है। सत्यवती जो थी वो भीष्म भी उनको माता बोलते थे, व्यास मुनि भी उन्हें माता कहते थे। मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उसको माता मानते हैं, सत्यवती और गंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत विशाल है। उसकी मति, उसकी विचारता, उसके जो आव भाव है वो खूब तरीके से दिव्य है। और ये दिव्य होने के कारण जिस तरीके के हास्य पदार्थ लोग करते हैं हमारे धर्म पर, तो उन पर नालत है। कारण उनको ये दिमाग तो भगवान ने दिया ही नहीं है, उनको हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं
कि भाई ये जो सनातन धर्म है उसकी गहराई क्या है। समुद्र का तो ऊपर से वो लोग इंसल्ट कर देते हैं, भाई समुद्र की लहर खराब है, समुद्र तट पथरीला है, समुद्र ठीक नहीं है, छोटा है। लेकिन समुद्र की गहराई में नहीं जा सकते। सनातन धर्म की गहराई में सिर्फ विद्वान लोग जाते हैं। अभी इसमें जैसे अर्जुन है, मनुष्य रूप के में प्रकट हुए हैं, जो कौंतेय है, कौंती के पुत्र है और इंद्र अंश से उत्पन्न हुए हैं, जो उनको कुंती को वरदान मिला था कि वो संतान मंत्र करके अपने वंश को बढ़ा सकती है, या तो एक देवी देवताओं द्वारा जो संतान प्राप्त होगा उसका वो पोषण करेगी। तो पांडु जो थे, महाराज पांडु, उन्होंने उनको संतान उत्पन्न करने के लिए श्राप दे दिया था कि जब वो संतान उत्पन्न करने की क्रिया करेंगे उस दिन उनका नाश हो जाएगा। तो पांडवों ने ये अपनी कुंती से आग्रह किया, क्योंकि वो जानते थे कि कुंती के पास ये मंत्र है जो उसको दुर्वासा ऋषि ने दिया हुआ है, प्रसन्नता उस समय। आज तो टेस्ट ट्यूब है, आया है, उसमें भी साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि भाई ये टेस्ट ट्यूब हमारी इन्वेंशन है, लेकिन नहीं। महाभारत में गांधारी भी अपने गर्भ से छोटे छोटे पेट के बच्चों को अलग अलग करके एक मटके के घड़े में डाल के 101 मटके में डाल के उसने उनको जन्म दिया। तो इसका अर्थ है कि टेस्ट ट्यूब से भी हम लोग सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में कि एक बच्चे का 100 बच्चे हो सकते थे, एक जीवाणु के 100 जीवाणु। उसको तेल में रखा गया था, वेद व्यास मुनि ने उन्हें मंत्र द्वारा उनको सुरक्षित किया गया, कवच दिया गया और 100 कौरों का जन्म हुआ। अभी कर्ण की बात आती है तो कर्ण का ऐसा है कि वो श्रापित जीवन है। कर्ण जो है श्रापित जीवन है, हालांकि सूर्य पुत्र है, लेकिन सूर्य के पुत्र के रूप में उन्होंने कुंती ने मंत्र करके सूर्य को आवाहित किया था जब वो कुंवारी थी। उस हिसाब से सूर्य पुत्र हुए, बाल रूप में सूर्य ने उनको दे दिया, लेकिन वो खुद एक असुर थे जो कि नर नारायण की लड़ाई से भाग के वो सूर्य लोक में प्रवेश करके छुप के थे। दंतव्रत नाम के असुर। तो उनका जीवन ऐसा था कि उनको आखिर नर के हाथ मरना था। उनका जो लिखा था वो विलंब हो गया, देर हो गया भागने के कारण, लेकिन उनकी मृत्यु नर के द्वारा, जो कि अर्जुन थे। नर और नारायण सामने हो तब उनकी मृत्यु होगी। तो नारायण तो कृष्ण थे, कृष्ण है, और वैसे ही नर तो अर्जुन है। तो इस तरीके का जो प्रश्न कहा गया है कि परशुराम, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, इसमें से श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठता की बात यह है कि धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। जो धर्म का पालन करेगा उसे धर्म ही उसको विजय दिलाएगा। परशुराम जी ने अपना धर्म समझ के क्षत्रियों को पृथ्वी से रिक्त कर दिया, और परशुराम जी ने अपने माता का ऋण मुक्त किया, पिता का ऋण मुक्त किया, इस पृथ्वी का ऋण मुक्त किया, इसलिए वो भी महान है। अर्जुन ने कृष्ण के धर्म संकल्प को पूर्ण किया, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और सर्व आतातेयों का नाश कर दिया, वो भी धर्मपरायण है। भीष्म पितामह अपने धर्म में अटिट थे, वचन द्वारा बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया, और कर्ण भी सेम अधर्म का साथ दिया। तो दो धर्मी है और दो अधर्मी है, ये समझ लीजिएगा। मतलब भीष्म और कर्ण अधर्मी है, अर्जुन और परशुराम धर्मी है। हरे कृष्ण।